अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 से है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24 आयोटा। स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, हमने उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 4 पार्ट है इसके, इनमें से एक पार्ट मैं आपको कराऊंगा। फर्स्ट पार्ट है -7 -24 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट का फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट जी स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट जेड मॉडुलस प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस वाई आयोटा ओवर जेड मॉड स्क्वायर रूट जेड मॉडुलस माइनस, यहां एक ही जगह एक्स करते हैं, एक्स ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये स्क्वायर रूट का क्या है फार्मूला। इस फार्मूले वैल्यूज पुट करनी। क्या क्या चीज हमें चाहिए? हमें चाहिए एक्स वाई, ये एक्स है, एक्स देख लें क्या चीज है। यहां से एक्स हमारे पास है -7 और वाई है -24। ठीक है, एक्स की वैल्यू -7 है, वाई 24 है और जेड मॉडुलस हम फाइंड करते हैं। जेड मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। एक्स की वैल्यू -7 स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस -24 स्क्वायर। जब आप इनका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 625 स्क्वायर रूट। स्क्वायर लेके ऐड करेंगे तो 625 स्क्वायर रूट और ये आ गया आपके पास 25। जेड मॉडुलस आ गया। तीन वैल्यू चाहिए थी हमें, जेड मॉड, एक्स, वाई और जेड मॉड। ये वैल्यूज उठा के अब इस फॉर्मूले में पुट करें तो स्क्वायर रूट, इस नंबर का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा। तो पुट करते हैं। अब देखें -7 -24 आयोटा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ब्रैकेट जेड मॉडुलस आया 25 और एक्स है -7 ओवर 2 और ये स्क्वायर रूट प्लस y की वैल्यू है -24 आयोटा डिवाइडेड बाय -24 एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर रूट z मॉडुलस हमारे पास है 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 20 x की वैल्यू है 7 तो प्लस 7 ओवर 2 और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिए 25 से 7 जब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18 डिवाइड बाय 2 तो आपके पास क्या आ जाएगा 9 इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट। इस टोटल को हल करेंगे तो 9 स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 24 y ओवर 5 मॉड और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 32, ये जब ऐड होगा 32 हो जाएगा, 32 को 2 पे डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 16। अब ये से कैंसिल और प्लस माइनस लगाना था, यहां प्लस माइनस ब्रैकेट, इधर भी ऐसे ही प्लस माइनस लगाना था, प्लस माइनस इंटू 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3 माइनस 4 आयोटा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरह बाकी पार्ट भी आपने तीनों इसके सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट हैं तो ऐसे ही आपने सॉल्व करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल ऐसे है, वो भी आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे आपने करना है। तो ये दो आंसर आपके आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 किया है हमने, तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कहा है कि आप लोगों ने
वैसे ही कर लेना है। अब इसको एक दफा प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस में लिख लेंगे, एक दफा माइनस में लिख लेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। तो चलो लिख देते हैं कि अगर आप इसे एक दफा प्लस लिखें तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, और अगर माइनस के साथ लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा -3 प्लस 4 आयोटा। तो ये दो आंसर इसके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कहा वो भी सेम है, तो इसलिए मैं वो नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की क्या स्टेटमेंट है जी, वो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या दिया हुआ क्या है जी, हमें दिया हुआ है -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस -1 -5 आयोटा इक्वल टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा। स्टेटमेंट है, यहां से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या करना है, आपने एक इक्वेशन दी हुई है, आपने उसे सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करके यहां से वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। तो पहले नंबर पे मैं क्या करता हूं, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं। -7 को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा -7x, और -7 को जब आयोटा y से मल्टीप्लाई करूंगा -7 आयोटा y। आयोटा को x से करूंगा तो प्लस x और आयोटा, और आयोटा को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस आयोटा स्क्वायर और y इक्वल टू, इस नंबर को, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। आयोटा को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 आयोटा आ जाएगा। आयोटा को जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ब्रैकेट में लिख देते हैं, और ये वाला नंबर इधर राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। माइनस इंटू -1 -5 आयोटा। ठीक है, -7x -7 आयोटा y प्लस x आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। -1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -y आ जाएगा इक्वल टू 11 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो या माइनस यहां से बाहर निकाल के कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +1 +5 आयोटा। अब यहां से रियल पार्ट क्या है, -7x -y। ठीक है जी, प्लस x -7y, x -7y, दोनों से आयोटा कॉमन, इक्वल टू 11, 1 + 1 कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। ये 1 है, ये 1 है, ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। रियल में रियल को ऐड कर देंगे, इमेजिनरी में इमेजिनरी को ऐड कर देंगे। 11 आयोटा और 5 आयोटा कितना हो जाएगा, +16 आयोटा। तो अब देखें यहां पे रियल और इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट इक्वल टू ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू ये इमेजिनरी पार्ट। इन रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपस में इक्वल रख लेंगे। -7x -y इक्वल टू 2, ये होगी इक्वेशन नंबर 1, और x -7y इज इक्वल टू 16, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहां से अगर मैं यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करके 2 में पुट कर देता हूं, वहां से x मिल जाएगा। तो यहां से मैं निकाल लेता हूं y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा, y इधर ले जाएंगे 2 को इधर ले जाएंगे, -7x -2 इज इक्वल टू y। इसको पुट कर देंगे
इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। पुट करें, y की वैल्यू को यहां पुट करें तो -7x -2 यहां आ जाएगा जी। पुट करते हैं, देखिए कहां पुट करना है, y की जगह, इस y की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो x माइनस 7 इंटू 7x -2 माइनस 7x -2 इज इक्वल टू 16। अब मल्टीप्लाई करें अंदर, x माइनस माइनस प्लस 7 7 49 माइनस माइनस प्लस 7 2 14 इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे 49x आएगा, 49x और प्लस 14 इज इक्वल टू 16। ये हो गया 50x इज इक्वल टू 16 माइनस 14। ये हो गया 50x इज इक्वल टू 2। 50 को डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 50 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/25। ये x की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस x की वैल्यू को पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 3। और 3 इक्वेशन कौन सी होगी, जिस जगह जहां पे हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। तो y फाइंड आउट हो चुका था पहले, तो y इज इक्वल टू -7 इंटू 1/25 -7 इंटू x की वैल्यू 1 और -2 y इज इक्वल टू -7/25 -2 और y इज इक्वल टू 25 को 2 से करें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 50 -7 -50 डिवाइड बाय 25, तो y इज इक्वल टू -57/25। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू, ठीक है जी। तो इसी तरह आप लोगों ने इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, बिल्कुल सेम एज इट, क्वेश्चन नंबर 10। ये 9 मैंने कराया है, क्वेश्चन नंबर 10 सेम ऐसे ही है। आपने सिंप्लीफाई करके दोनों तरफ आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 11 को, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसे ही है। आपने सिंप्लीफाई करके वहां से u और v की वैल्यू निकालनी है, x y की जगह u और v की वैल्यू निकालनी है, वहां से भी 2 इक्वेशन बनेगी, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, इफ Z1, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, इफ Z1 इज इक्वल टू 4 + 5 iota and Z2 इज इक्वल टू alpha minus 2 iota. Find the value of alpha. Find the value of alpha such that real of Z1 Z2 is equal to 20. ये स्टेटमेंट है। आपको Z1 Z2 पहले एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें Z1 Z2 का प्रोडक्ट और इमेजिनरी ऑफ Z दिया हुआ था, अब रियल ऑफ Z दिया हुआ है। तो आपने करना क्या है, जस्ट
पहले Z1 Z2 फाइंड कर लेते हैं, फिर उसका रियल जो है वो उसको 20 के इक्वल रख लेंगे रियल पार्ट को। तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा इनटू अल्फा माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 4 अल्फा प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 2s are 10 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 10। तो इसको आप रियल और इमेजिनरी अलग अलग करेंगे तो 4 अल्फा प्लस 10 ये हो गया इसका रियल, ये वाला पार्ट और ये वाला रियल पार्ट है, जिनके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो यहां से प्लस कॉमन लेते हैं प्लस, और मैं लिखता हूं 5 अल्फा माइनस 8 और आयोटा कॉमन। अब यहां पे देखें हमने फाइंड आउट कर लिया है Z1 मल्टीप्लाई Z2, ये जो है ये रियल पार्ट है, ये जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। अब इसका मतलब है अगर मैं लिखूं रियल ऑफ Z1 Z2 तो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 4 अल्फा प्लस 10 के इक्वल आएगा। और रियल ऑफ Z1 Z2 दिया हुआ किसके इक्वल था, वो दिया हुआ था 20 के इक्वल। तो हम इसे लिख लेंगे 20 इज इक्वल टू 4 अल्फा प्लस 10। ठीक है जी, 10 इधर आगे हो जाएगा माइनस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 अल्फा, 10 इज इक्वल टू 4 अल्फा, 10 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू 5 बाय 2। ठीक है जी, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 बाय 2 आ गई। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। एक्सरसाइज 1.2 आज हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो देखते रहिए मैथ हाउस बाय मुश्ताक अहमद। अल्लाह हाफिज।